हेलो दोस्तों, मैं आकाश पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस एकेडमी पटना में। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक 3 मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3, जिसमें हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन का एक सेट हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से और एक बेहतर अंदाज में और बेहतर सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, जिस चर्चा में आप सभी स्टूडेंट शामिल थे और सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उन सभी क्वेश्चनों को एक-एक तरीके को समझा। अब हम लोग बात करते हैं आज के मैथ प्रैक्टिस क्लास 4 के बारे में, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे बहुत ही कम समय में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। होता है ना, आपको 10 क्वेश्चंस अगर मैथ्स के आ जाए तो उसको कितने कम समय में हम लोग करेंगे, उस चीज़ पे बात करते हैं और हम लोग कैसे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, उन सभी चीज़ों को हम इस सेशन में देखेंगे। और जितना से जितना कम समय में क्वेश्चन को करना है, उस तौर तरीके पे हम बात करेंगे। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप सभी अंत तक बने रहें और प्लीज़ एक बार फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं इस सेशन को आगे लेके। ओके, चलिए फिर। और आज का ये पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा और देखिएगा हम इसको कैसे सेकेंडों में बनाएंगे। समझते रहिएगा आप हर एक चीज़। क्या कह रहा है कि थोड़ा सा कलर हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, राम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दर से चलता है। ठीक है, यानी कि राम का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। उसके जाने के 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद हर एक चीज़ को देखिए, 6 घंटे के बाद मोहन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से उसके पीछे जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें देखना क्या है कि मान लीजिए राम इस पॉइंट से, समझिएगा, राम जो है इस पॉइंट से 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो 6 घंटे में कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। राम कहाँ जाएगा भाई मेरे, राम यहाँ पे आ गया। ठीक है, राम यहाँ से चल के राम यहाँ चला आया, इसका मतलब ये है कि अब राम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और 6 घंटा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना दूरी तय करेगा भाई, तो वो 36 किलोमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पीछे से मोहन जो है, यानी मोहन कहाँ है, यहीं से वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करता है। तो प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या था आप बताओ, प्रारंभिक बिंदु जो था वो यही था। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितने दूरी पर मिलेंगे, यही था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिएगा यहाँ पे कि अब इन दोनों का सापेक्षिक चाल क्या है। सापेक्षिक चाल, जब भी आप देखोगे कि एक ही दिशा में दो व्यक्ति चलते हैं, समझिएगा, एक ही दिशा में अगर दो व्यक्ति चलते हैं तो उनका सापेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों के स्पीड को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मोहन भी इसी साइड में जा रहा है और राम भी। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो 6 और 10 को आप माइनस करोगे तो सापेक्षिक चाल जो होगा वो आपका 4 होगा। समझिए, सापेक्षिक चाल जो होगा वो 4 होगा। यानी कि ये और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 36 है, तो 36 में आप 4 से भाग दे दो, कितना आया, यानी 9। 9 आया ना, 9 घंटा। इस 9 घंटा में ये मोहन जो है, ये 9 घंटा जो आया वो क्या आया कि मोहन 9 घंटा में राम को क्या करेगा, वो पकड़ लेगा। समझे, अब हम इसको आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो 9 घंटा में ये कितना दूरी चलेगा, यानी 90। 10 किलोमीटर इसका स्पीड है मोहन का, तो ये 9 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, यानी 90। और जहां ये 90 तय करेगा वहीं राम आके राम को ये पकड़ लेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना हम बस आपको एक नक्शा बना के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। यही तरीका सीखना है। ठीक है, यही तरीका आपको अपने एग्जाम में लेकर जाना है और इसीलिए योद्धा आज योद्धा है। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी फटाफट आंसर दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहिए कि हाँ थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो हमें मालूम चलेगा। आप सभी कमेंट करें। इस क्वेश्चन को आप सभी देखो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 168 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई जो है वो क्या है आपकी, 168 है। समझिएगा, ठीक। और 54 किलोमीटर प्रति उसका स्पीड जो है वो आपका 54 किलोमीटर पर आवर है। कि गति से कितना मीटर लंबे, यानी 332 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी ट्रेन कोई व्यक्ति को अगर पार करता हो तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। अगर कोई ट्रेन
अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वो अपना लंबाई और प्लस में इस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों को वो क्या करता है, ट्रेन पार करता है। समझ में आई? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई और यहाँ पे आपका क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया गया है। तो आप क्या करोगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करोगे तो भाई मेरे क्या होगा, 168 और 332 को आप ऐड करोगे तो कितना मीटर, यानी कि 500 मीटर की दूरी को वो कितना सेकंड में तय करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है इसका स्पीड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 54 को आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप क्या करोगे, भाग दोगे। 18 54 ये हुआ और 3 × 5 15 हुआ, यानी कि 15 मीटर। समझिएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकंड में जो ट्रेन है वो 15 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये 500 मीटर की दूरी वो कितना सेकंड में तय करेगी, तो आप भाग दोगे तो क्या होगा, 5 × 15 और 100/3 यानी कि 33.33। ठीक है, 33 दशमलव क्या है आपका 33, और यही जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 33.33। ये आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका सेकेंडों का क्वेश्चन है, आप यकीन मानो सेकेंडों का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि एक आयत का विकर्ण, देखो एक आयत का विकर्ण बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। डायगोनल दिया हुआ है आपको 41। मैं एक बात बता दूं कि आप एक एक जीरो को यहाँ से आप काट दो। ठीक है, एक एक जीरो गलती से प्रिंट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि और इसका पेरीमीटर जो है, आयत का परिमाप जो है वो 98 है। आप जानते हो ना आयत कैसा बनता है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये उसका डायगोनल होगा। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि आयत जो है वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। समझ रहे हो ना, यानी कि अगर हम सिर्फ इस पोर्शन का बात करें, समझना, अगर हम इस पोर्शन का बात करें, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, समझते रहना दोस्त, ए बी सी डी, तो हम सिर्फ बात करें ए सी और ये डी का बात। ठीक है, ए सी डी, तो ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसका ये क्या दिया हुआ है आपका 41 दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया आपका 41, समझते रहना। और आप एरिया क्या जानते हो, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, समझिएगा, लंबाई और ये है आपका चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो वही अपना क्या आएगा, आंसर आएगा, एरिया आ जाएगा। तो आप जानते हो ना एक ट्रिपलेट बनाता है, और वो ट्रिपलेट क्या है समझिएगा, ये 40 और 9 जो है वो आपका ट्रिपलेट बनाता है। तभी एक राइट ट्राइंगल में उसका विकर्ण 41 होगा, जब ये 40 और ये 9 होगा, या फिर ये 9 हो और ये आपका 40 हो। समझते रहिएगा, ये 40 हो तो आप कुछ भी करोगे, 40 × 9 या फिर 9 × 40, तो क्या होगा, आपका एरिया आ जाएगा, यानी 9 × 36 360। यही चीज़ करना है। ठीक है, यही चीज़ हम आपको सिखाएंगे, समझे, हम आपको इसी चीज़ को समझाएंगे और सिखाएंगे कि आप इसको किस तरीके से करना है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर आप इसको एक्स में मान के लेके चलो ना बाबू, तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मतलब इरेलीवेंट है। इस तरीके का मेथड आप अपनाओ ही मत। तो बस इसी तरीके से हम आपको कुछ, आपको जब आप पढ़ोगे ना, ठीक है, तो जैसे कि ये होता है ना 3 4, तो उसका डायगोनल क्या होगा, 5 ही होगा। आप जानते हो ना, ये हुआ आपका 3 4, तो ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अगर आपका ये 9 8, समझिएगा, ये आपका क्या हुआ 9 8, तो ये क्या होगा उसका 10 होगा। ठीक है, नहीं समझे, देखिए 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे अगर ये 6 हो और यहाँ पे 8 हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 10 होगा। अगर यहाँ पे आपका 12 हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका 16 हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, समझिएगा। तो इस ये आपका कुछ ट्रिपलेट होता है, और इन ट्रिपलेट को आप ध्यान दीजिएगा, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, मैं आपको कभी लिखा दूंगा। आप एक बार कमेंट कर दें अगर आपको ट्रिपलेट जानना है। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में जानना है तो आप एक बार कमेंट कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो भी ट्रिपलेट होगा मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक समान आकार के 12 गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो गोला का व्यास क्या है, सिंपल सा बात है कि जो आपका बेलन का आयतन होगा वही आपका गोला का आयतन होगा। ठीक है, अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको आप समझिएगा। 12 गोला बन रहा है, गोला का आयतन क्या होता है भाई, सॉरी गोला का आयतन क्या होता है बताना एक बार। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, समझिएगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर क्या है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि व्यास आपका क्या है 16 है, 8 × 8, और ऊंचाई क्या है आपका 2 है। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, समझते रहिएगा।
ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ आपका 4×3 = 12 यानी चचऊ का 16, और ये 16 जो है वो 8×2 = 16 से कैंसिल हो गया। आपका आर क्यू जो है वो क्या आया, आपका 8 आया, यानी कि आर बराबर क्या होगा आपका 2 आएगा। तो आपको क्या पूछा है कि गोला का व्यास, तो जब गोला का रेडियस जो है वो आपका 2 आया तो व्यास क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कितना आसान और सरल सवाल था। और अगर आप इन सभी सवाल का भी अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर आप कहाँ हो भाई, समझो इस बात को। और आपको देना ही है, ठीक है, आपको करना ही है इसको। बिना इसके आपको, आप एक भी कदम अपना, आप फर्स्ट स्टेप भी आप नहीं डाल सकते बिना क्लास के, बिना इस प्रैक्टिस के, ठीक है। तो आप हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप मैच्योर बने और हर एक क्लास को आप अटेंड करें और अंत तक देखें और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करें, ठीक है। चलिए इस 5वें का क्वेश्चन को देखिए। मैं 5वां क्वेश्चन का, बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो आपको फॉर्मूला नोट कराएंगे, लेकिन मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं देता हूँ अभी तक, ठीक है। और यही मेरी खास बात है और यही क्वालिटी है कि मैं पूरा मैथ्स अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको एक भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस है जो आपके गोला के हुए, एरिया हुआ, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि ये क्या है कि एक बहुभुज के भीतरी कोण क्या दिया है, एक बहुभुज के भीतरी का कोण क्या है 1080 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, एक भुजा है, लेकिन ये क्या है, एक त्रिभुज है, यानी कि 3 भुजा है, तो ये भी एक बहुभुज है, त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, समझिएगा। आप जानते हो ना कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ भाई मेरे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है बताना, आप समझिएगा इस चीज को, बहुत ही टेक्निकली चीज है, 180 होता है। अगर हम बात करें चतुर्भुज का, अगर हम बात कर लें यहीं पे आपके चतुर्भुज का, तो वो कितना होता है, आप बताओ, आप बताओ, 360, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि यहाँ पे जब 3 भुजा था तो आपका क्या था 180, यहाँ पे 4 भुजा हुआ, समझिएगा, तो कितना हुआ आपका 360 हो गया। इतना तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, समझिएगा इन चीजों को, ठीक। अब यहीं पे अगर आप 5 भुजा करिएगा ना भाई मेरे, अगर 5 भुजा ऐसे ही एक एक भुजा को अगर आप बढ़ा दीजिएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप पंचभुज बना दो, ठीक है, 1 2 3, और ये आपका क्या हुआ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पंचभुज बना लीजिए, ठीक, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, तो आपको क्या होगा फिर 180 बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 180 से कितना बढ़ा है, जब एक भुजा बढ़ता है तो यहाँ पे 180 डिग्री बढ़ रहा है, तो 4 से जब 5 हुआ तो फिर ये 360 से क्या होगा आपका 540 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 540। तो लेकिन पूछा क्या है कि भीतरी कोण का योग कितना है 1080, तो 1080 के लिए जब आपका 5 भुजा था तो 540 था, तो 1080 के लिए 10 भुजा होगा, समझिएगा कितना भुजा होगा आपका 10 भुजा होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, एक बार आप सभी फटाफट कमेंट कर दें कि ये चीज आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार फटाफट आप सभी कमेंट कर दे भाई मेरे, एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए फटाफट। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, मैं आपको एक बार समझा दूं, ठीक है, एक बात छूटा जा रहा है जो आपको समझा दूं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 180 बढ़ेगा, तो 18 18 36 अठहत्तर क्या हुआ 54 हुआ, ठीक। अब फिर 18 चौक 72, तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो है आपका 4 भुजा था, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, आप समझिएगा। यहाँ पे ये है 8, ठीक है, और यहाँ पे 1080 है, और 180, 180 कहाँ से बढ़ रहा है 3 से, तो यहाँ से आप क्या करोगे 180 से आप भाग दोगे तो क्या होगा 18 की ठोल से 6, और 2 भुजा पहले से था, ठीक है, तो ये आपका 8 होगा, ना कि आपका 10 होगा। मैं बताऊंगा 10 कब होगा, अभी 8 होगा, ठीक है। आपको समझ में आया। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि यहाँ पे थीटा आपका 30 है और यहाँ पे थीटा 45 है और यहाँ थीटा आपका 60 है। चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आप जानते हैं ना साइन थीटा 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√2 होता है, समझते रहिएगा। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3 होता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 गुना ये 1/4 होगा, होगा ना, और ये माइनस हो गया, यहाँ पे 3 गुना 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/2 होगा, क्लियर।
और यहाँ पे क्या होगा आपका +3 होगा। ये क्या हुआ, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आप बताओ। यहाँ पे क्या हुआ आपका, समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 हुआ और माइनस ये क्या हुआ आपका 3/2 हुआ और ये प्लस क्या हुआ आपका 3। आप जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ऊपर में आपका आएगा 4/2, यानी कि यहाँ पे कट के क्या हुआ आपका 2 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो बस इतने ही छोटे छोटे सवाल हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखना 7 नंबर क्वेश्चन कितना सरल है कि यहाँ पे क्या आपका कॉस थीटा, यहाँ पे 1 + sin थीटा। कैसे सवाल को हम फटाफट करते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लिखो कॉस थीटा और यहाँ पे आप लिख लो 1 + भाई मेरे sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करा दो तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस, जब भी आप a + b होल स्क्वायर को तोड़ोगे ना 1a² तो यानी कि 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख दिए आपको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख दिए आपका, यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये जो था ये क्रॉस हुआ तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। समझते रहिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हुआ आपका प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ आपका 2, समझिएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा यानी कि 2a भी होता है ना, वो यहाँ पे आपका हो गया 2 साइन। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा ये वाली पार्ट और ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे जो 1 है ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 हुआ और प्लस यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त 2 साइन थीटा और नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है आपका +1 + साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1। समझिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 और यहाँ पे 2 आपका बाहर आ जाएगा। 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा गया तो 2/cos थीटा यानी क्या हो जाएगा आपका 2 sec थीटा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना सरल है, कितना आसान है। अगर आप इसको हवा बना के रखोगे ना तो बिल्कुल हवा टाइप का लगेगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि हम किस तूफान में उड़े जा रहे हैं। समझे, तो इसको अपने ग्रिप में रखो, अपने चुटकियों में रखो भाई। चलिए ये देखिए 8वां क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बी सी 474 रुपए को इस प्रकार से बांटते हैं कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक। पहले क्या करेंगे हम इसमें ए बी और सी लिखते हैं। अब आगे क्या कहता है पढ़ते हैं एक बार फिर से इस वाले लाइन को कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक। मान लो भाई अगर सी को 100 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा 120, तभी तो हम कहेंगे ना कि सी से ए को बी को जो है वो 20% अधिक मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए। अब आपको क्या कह रहा है कि ए से 25% अधिक हमको बी को दिलाना है, तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा 96। ये 96 कैसे निकालें, तो आप देख लो एक बार कि अगर एक्स का, समझना एक्स का अगर हम 125% निकालेंगे तो 125% का फैक्टर क्या होगा 25 5/4 होगा और ये किसके बराबर दिया है आपका 120 के। और यहाँ पे आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 24 चौके 96, यानी कि 96 कैसे आया पता चला, 96 कैसे आया पता चल गया ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अगर हम इसको भाग दे दें तो ये 4 से जाएगा तो ये हो गया आपका 24, ये हुआ आपका 30 और ये हो गया आपका 25। आप 25 और ये आप 30 और 24 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 79 और इस 79 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 474 मेरे दोस्त, 474। अगर आप इससे भाग दोगे तो एक का वैल्यू क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इसलिए आपको बी का हिस्सा पूछा है तो बी का कितना रेशियो था 30, रेशियो में था ना 30 था। तो इस तरीके से आप बी एक का वैल्यू 6 है तो 30 का वैल्यू कितना होगा भाई मेरे 180, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कितना सरल सवाल है, कितने छोटे तौर तरीका से हम आपको समझाते हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई कोशिश करिए समझने के लिए। ठीक है, चलिए फिर, और मैं एक बात बता दूं कि आप सभी जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कितना हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, जरूर एक बार कमेंट करिएगा और कितना आप इसको समझ पा रहे हैं ये भी हमारे पास कमेंट आ जाना चाहिए, आप सभी जितने स्टूडेंट हमें देख पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कि किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है। समझिएगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्राप्त जो परिणाम है उस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब क्या, अगर x संख्या है तो 1/x का 45 गुना है, तो 45 गुना का मतलब ये इस तरीके का होगा कुछ। ठीक, तो यानी कि जो x है वो हमेशा 45 को काटेगा। तो आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है कि आप देखो किस तरीके से x
कौन सा ऐसा नंबर है जो 45 को काटेगा? तो 8 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 7 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 3 और 9 होगा, ठीक। लेकिन क्या 3 में हम 4 को घटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। घटा तो सकते हैं लेकिन माइनस में आ जाएगा भाई, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बचा वो क्या होगा आपका? 9, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आपको कुछ चीज समझाते हैं इसमें कि अगर मान लो 9 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या बचेगा? 5। और 1/5 का ही 45 गुना क्या होता है आपका? वही संख्या 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से भूलवश भी अगर आप एक्स लेट कर लेते हो और परिणाम क्या हुआ? x-4 हुआ, तो आप क्या करोगे कि 1/x-4 इंटू 45 इक्वल टू आप x करोगे तो ये एक आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना आपके लिए महान कार्य हो जाएगा। समझिए? तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, जिस तरीके से हम बताएं उसी मेथड से आपको चलना है। सेकंडों में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, यहाँ इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। आई होप अगर आप एलिगेशन पढ़े और समझे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं तो भाई साहब समझिए, यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगता है। देखिए, टोटल औसत क्या दिया हुआ है आपको? 68 दिया हुआ है, और लड़कियों की संख्या 80 और लड़कों का लड़की कितना प्राप्त कर रही है? तो 80 और लड़का 60 औसत, सब एवरेज यानी औसत में ही डेटा दिया हुआ है। तो तीनों मिलके कितना प्राप्त कर रहा है भाई? 68। समझिए ना, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक जगह हम लिखते हैं बॉय और एक जगह लिखते हैं गर्ल। थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 68, यहाँ पे हम लिखते हैं आपका बॉय और यहाँ पे लिखते हैं गर्ल। बॉय का एवरेज क्या है? 68 है। नहीं, टोटल का 68 है ना। लड़कों का क्या है आपका? 60 है। और लड़कियों का क्या है आपका? थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, नहीं, हाँ, अब मजा आएगा। बॉयज का कितना है? 60 है। और लड़कियों का कितना है? 80 है। आपको कुछ नहीं करना है, एलिगेशन वाले मेथड में आपको घटा देना है। 60 में से आप 68 में से 60 को घटाइए तो 8 होगा, और इसमें से घटाइए तो आपका यहाँ पे 12 होगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं, आप फैक्टर में तो यहाँ पे आप काटिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे 4×3 = 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4×2 = 8। इसका मतलब ये है कि 3 अगर लड़के थे तो 2 लड़कियां थी, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो 5 थे, ठीक है। 5 स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़के कितने हैं? 3। तो इसी का प्रतिशत पूछा है, तो आप क्या करोगे? 3/5 और यहाँ पे आप 100 कर दो, तो 20×5 100 और 20×3 60, यानी कि 60%, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और देख रहे हैं आप, समझिए इन चीज़ों को कि हम कितने छोटे तरीके में इस चीज़ को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप फाउंडेशन क्लास करोगे तो आपको और बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़ें इस योद्धा प्लेटफॉर्म से, और जितना से जितना हो सके अपने हर एक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहां से भी हो, टेलीग्राम, आप शेयर कर दें इस लिंक को, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, आज आपका सोल्यूशन कैसा लगा और आज का मॉक कैसा लगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक से के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ अपडेटेड रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम 1 बजे। ओके, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए।